नमस्कार विद्यार्थियों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। आज हम सब कक्षा 12वीं के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यह सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म होने के कारण हमें साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं दे पाते। इसीलिए हमें इनको देखने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप से हम इनको कई हजार गुना से लेके कई लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं, जिससे इनका अध्ययन बहुत ही आसान हो जाता है। सूक्ष्म जीवियों के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, जीवित जीवों की विविधता के बारे में। इसी के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में आते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह चित्र जीवाणु दिखाता है, यानी बैक्टीरिया। यह जीवाणु साधारण तौर पर अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं दंडाकार, यानी छोटे से डंडे के आकार का, जिसे 1500 गुना बड़ा करके दिखाया गया है। अब देखते हैं दूसरे चित्र को। इसमें आपको कौन सा आकार दिख रहा है? गोल। अब यह भी 1500 गुना बड़ा करके दिखाया गया है। 1500 गुना बड़ा करने के बाद भी हम केवल इनके आकार का अध्ययन कर सकते हैं। इनका पूर्ण अध्ययन करने के लिए हमें इनको कई गुना बड़ा करना पड़ता है, जैसे कि आप इस तीसरे चित्र में देख सकते हैं। इसमें कशाभिका यानी फ्लैजिला, इसको देखने के लिए हमें इस जीवाणु को 50,000 गुना बड़ा करना पड़ता है। आइए, जीवाणु के अतिरिक्त और भी सूक्ष्म जीवी होते हैं, जैसे कि विषाणु। देखिए, इस चित्र में यह विषाणु एक एडिनो वायरस है। यह विषाणु के विभिन्न भाग इस चित्र में दिखाए गए हैं। इसके शीर्ष में आप देख सकते हैं जहां पर इसका आनुवांशिक कण होता है। इसी कण में डीएनए होता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं इसकी भुजाएं। यह भुजाएं जीवाणु को ढूंढने और संक्रमण में मदद करती हैं। यह जो चित्र है, ये 15 लाख गुना बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पर भी हमें इसका गहन अध्ययन करने के लिए इसको 15 लाख गुना बड़ा किया गया है। जीवाणुओं की तरह विषाणु भी बहुत सारे आकार के होते हैं, जैसे कि इस दूसरे चित्र में देखिए दंडाकार के विषाणु। जीवाणु और विषाणु के अतिरिक्त सूक्ष्म जीव भी बहुत विविधता के होते हैं, जैसे कि इस चित्र में देखिए यह एक कावकीय कॉलोनी है। यह जो सूक्ष्म जीव है, इनके अध्ययन के लिए प्रयोगशाला में इन्हें कल्चरल मीडियम यानी पोषक मीडियम में उगाया जाता है। इस पोषक मीडियम को सभी तत्वों को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह एक कॉलोनी। इस एक कॉलोनी को हम साधारण यानी नग्न नेत्रों से देख सकते हैं। इस एक कॉलोनी में लाखों जीव होते हैं। इसी से इनकी गणना की जाती है। यह एक कॉलोनी कुछ घंटे में भी उग सकती है और कुछ दिनों में भी उग सकती है। यह सूक्ष्म जीव पे आधारित होती है। आइए बच्चों, अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। यह सूक्ष्म जीव असाधारण तापमान पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि बर्फ की गहराई, जहां तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होता है, और उबलते हुए पानी, जहां तापमान 100 डिग्री से भी अधिक होता है। यह सूक्ष्म जीवों की कई प्रजातियां बड़ी आसानी से पाई जाती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर थर्मस एक्वाटिकस। यह जीवाणु 80 डिग्री के तापमान पर भी प्रजनन करते हैं। इसीलिए इनसे निकाली हुई एंजाइम को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ये वही जीवाणु हैं जिसकी एंजाइम को कोविड यानी पीसीआर के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप सभी ने सुना होगा कि कोविड के टेस्ट के लिए पीसीआर का टेस्ट करना पड़ता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं इनके बारे में, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये आप जहाँ भी सोच सकते हैं,
सूक्ष्म जीवाणु वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी एवं हमारे शरीर में भी बड़ी आसानी से पाए जाते हैं। पौधों में भी इनके कुछ विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। अभी तक हमने जाना सूक्ष्म जीवियों के विभिन्न प्रकार, आकार और वातावरण के बारे में। अध्याय 8 में हम सब ने पढ़ा है कि सूक्ष्म जीवी संक्रमण के कारक होते हैं, किंतु हमेशा ये संक्रमण नहीं करते, ये मानव के लिए उपयोगी भी होते हैं। जैसे कि सोचिए, आपने कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीवियों को देखा है या महसूस किया है। जैसे कि हमारी रसोई घर, हमारे खान पान, कहीं आप सोच सकते हैं कोई उदाहरण? आइए बच्चों, अब हम जानते हैं सूक्ष्म जीवियों का मानव कल्याण में योगदान। इसी क्रम में आता है प्रथम भाग, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। जैसे कि हमारी रसोई घर, आप सभी ने दही तो खाई होगी। अब दही कैसे बनती है? दूध से बनती है। दूध में क्या डालते हैं जो दही बनती है? दूध जब सही तापमान पर होता है तब हम उसमें थोड़ी सी दही डालते हैं। जैसे कि यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही के प्रोटीन के तत्वों को एकाग्र कर देता है और दही में परिवर्तित कर देता है। इसी की वजह से दही में विटामिन B12 की मात्रा भी अधिक हो जाती है और पोषण तत्व की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब हमने रसोई घर के अतिरिक्त और कोई उदाहरण दही के अलावा सोचिए। इसका दूसरा उदाहरण है बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा किण्वित प्रक्रिया, यानी जिसमें CO2 और H2O यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर यानी पानी के गैस के रूप में विसर्जन होता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे कि आपने ढीला ढाला आटा देखा होगा डोसे और इडली का, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। यह किण्वित प्रक्रिया के कारण होता है। ब्रेड और बेकरी भी देखी होगी, यानी जहां ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यह एक सूक्ष्म जीवाणु है जो बेकिंग के काम आता है। इसके अलावा आपने और क्या देखा है? क्या आपको पता है दक्षिण भारत में पारंपरिक, जैसे कि टोड़ी, दक्षिण भारत की पारंपरिक पेय, उसमें ताड़ के वृक्ष के तने से श्राप किण्वित करके तैयार किया जाता है। आप लोगों ने किण्वित मछली, सोयाबीन, बांस को भी देखा होगा, इसमें भी हमें सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग होता है। आप सब ने पिज़्ज़ा बर्गर तो खाया ही होगा, इसके अंदर क्या होता है? चीज़ और पनीर विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, इनमें गठन संरचना, स्वाद एवं सुगंध के लक्षण पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छेद प्रोपेनियम बैक्टीरियम शेरमानी द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। उदाहरण के तौर पर आजकल आपने देखा होगा प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है। तो बच्चों, इस एपिसोड में हमने क्या जाना? सूक्ष्म जीवियों के आकार, वातावरण, उनके जीवन चक्र के बारे में और उनका मानव कल्याण में योगदान। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे उनका औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवियों का योगदान। धन्यवाद।